जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज हम बात करेंगे, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपको सोसाइटी को चेंज करना है, तो आप किस पे काम कीजिएगा? जैसे बहुत से लोगों का अपना एक डोमेन रहता है कि हमको एजुकेशन पे काम करना है, हमको हेल्थ पे काम करना है, हमको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, ताकि आप गाँव में जिस भी एरिया में आप हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो और जो लोग रोजगार के कारण अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो बिहार की बात करें, तो बिहार के जो मैक्सिमम लोग हैं वो रोजगार के लिए अन्य देश राज्य में जाते हैं। बहुत से लोग विदेश में भी जाके काम करते हैं। तो आपको अगर अपने समाज को सुधारने का मौका दिया जाए, तो आपका क्या स्टेप होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ सानू भैया भी हैं। तो सबसे पहले हम सानू भैया से अनुरोध करेंगे कि अगर उनको मौका दिया जाए, तो सानू भैया, अगर आपको सानू भैया, आप सुन रहे हैं हमारी बातों को? यस यस, सुन रहा हूँ भाई। अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको अपने गांव में, मतलब आप जहां से अभी बिलोंग करते हैं, वहां पे कोई ऐसा काम करना हो जिससे समाज को सुधारने का एक मौका मिले आपको, तो आप क्या कीजिएगा? किस फील्ड में आप काम कीजिएगा? देखिए, हमारे समाज में देखने को बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जी लाइक जी। जैसे कहते हैं ना कि गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंसेस हैं, जो कि आपको एक अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हमारे समाज में पहले भी थी, जिसको एक डिफरेंस को माना जाता था, तो जी वो जी। डिफरेंस तो अच्छी चीज़ें थी। बट हम लोगों ने कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दिया ना, लाइक कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सही है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, ठीक है जी। बट एक बेटी ऐसी चीज़ें होती है ना, लाइक वो दायरे की चीज़ें होती है, जी जी। जिसको हम लोग आजकल भूल रहे हैं, है ना। लाइक हमारा या तो गांव का कल्चर हो या तो हम शहर में आके रह रहे हो, तो वही चीज़ें शहर में आपको मतलब लाइक कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन गांव में कहते हैं कि खराब चीज़ें। ऐसा क्यों? ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए फिर। हाँ, इंसान वही है, इंसान वही है। बस थोड़ा सा है कि तो आप फिर गांव में ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब लड़कियां पर्दे में रहनी चाहिए, हाँ, शहर में भी रहनी चाहिए? तो बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ लड़कियों में फॉल्ट भी कह सकते हैं और लड़कों में भी फॉल्ट कह सकते हैं, जो कि आज के समाज का सबसे बड़ा जो हिंसा जो हो रहा है ना, लाइक जी वो जी। उस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर हम उस चीज़ को अगर सुधारते हैं तो हमारे समाज में एक पॉजिटिव सुधार आ सकता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं मोटिव हुआ कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है हाँ, और जो शहर और गांव में जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस उसको कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी पे लाए। और इक्वलिटी पे तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज जैसे रहने सहन वो हाँ। सारी इक्वलिटी नहीं आ सकती, लेकिन जो थॉट्स है हमारे, जी जी। वो उस पे चेंज लाने के लिए हमारे ड्रेसअप पे, हाँ हमारे हाँ। जो डेली एक्टिविटीज है उस पे चेंज लाना होगा ना, लाइक तभी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि गांव के लोगों का एक अलग वो होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, जी। तो शहर के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करके चलना होता है, लाइक सभी लोग चलते भी है। हाँ हाँ, तो जैसा लेकिन हम माहौल है। इन चीज हम अगर हम क्योंकि सभी लोग तो गांव से ही आए हुए होते हैं ना, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। समझते हैं कि गांव की कैसी चीजें हम क्या मेंटेन करें ताकि हम एक अभी एक अलग जगह आके रह रहे हो, लेकिन आप रह रहे हो ना, लाइक जैसे आप घर पे रहते थे, लाइक थोड़ा सा बस चेंजेस होगा कि हाँ उसमें एक थोड़ा सा हाँ चेंजेस मैच करना है तो थोड़ा सा, मैच कर लेकिन ये नहीं कि आप पूरी अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर चेंज दें। कर दो, तो वो आइडेंटिटी आपकी नहीं चेंज होनी चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब सर। जैसे आपका है कि जो हमारा कोर कल्चर था, जैसे हम लोग का खाना का, हाँ। कपड़ा का, जैसे अभी हम लोग शहर में जाते हैं, जैसे शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम्म। बहुत सा चीज़ें, फास्ट फूड है, लोग पिज्ज़ा बर्गर को ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ हाँ। जो घर का खाना है उसको कम महत्व देते हैं। हम्म। उसके बाद जो ड्रेस है, बहुत सारी, जैसे कुछ हम्म। ड्रेसेज है जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी फील करता है, वो खराब भी नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन कुछ ऐसे ड्रेस हैं जो बहुत वल्गर लगता है, जब हाँ हाँ। हमारी बहन या कुछ कुछ भाई भी जैसे फटा हाँ जींस पहन लिया तो वो हाँ। खराब लगता है। खराब लगता तो है। वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं? ये तो हो गया कि चलो प्रॉब्लम आपने बता दिया। लाइक मैं फर्स्ट स्टेप दूंगा ना कि जैसे आप अध्यात्म से जुड़िए। आप जब अध्यात्म से जुड़ेंगे ना, तो वो आपको इन चीजों से आपको एक
लाइक ऐसा फील होगा ना कि लाइक मैं ये गलत कर रहा हूँ। जैसे आप कभी भी कुछ भी अच्छा या गलत कब करते हैं, या तो किसी को इम्प्रेस करना होता है या तो किसी को डिप्रेस करना होता है। आप हिंसा करते हैं तो किसी को डिप्रेस करने के लिए करते हैं, और कुछ आप अपने में यूनिकनेस ना लाना चाहते हैं, या तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो यूनिकनेस आती है या तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने के लिए, या तो निगेटिव रिजल्ट देने के लिए। तो पॉजिटिव रिजल्ट जब देती है तो वो एक आध्यात्म के थ्रू ही मिलेगा आपको। आप जब भी आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि लाइक आप अगर सुबह उठते हैं तो सुबह उठना वो एक आध्यात्म है। जी जी वो बिल्कुल। आप कभी भी आप उन चीजों से नहीं सीख सकते हैं, लाइक कि आप 2 बजे सोए, 3 बजे सोए और 10 बजे उठे, तो उन चीजों से नहीं सीख सकते हैं। हालांकि हाँ हम हमारी भी दिनचर्या वैसी ही है, लेकिन हम मजबूर है ना लाइक उन हाँ, अभी चीजों। कॉलेज लाइफ में हाँ, है तो बट कहीं ना कहीं ये चीजें कॉलेज के मजबूर है। मगर जैसे मैंने ड्रेसअप वाली बातें बोली, हाँ, वो चीजें आप पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो हमारे ऊपर अभी निर्भर करता है कि या- हमको क्या पहनना तो है। यही डिफरेंस देखना है, लाइक कि कैसे हम अपने आप में किस चीज को फॉलो करें, ताकि अब कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो उसे ऑब्वियस सी बातें हैं कि 10 बजे तक जगना होगा, मतलब एक हाँ टाइम मैं बता रहा हूँ। जी जी। बट उसे तो ये नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा है तो वो एक लाइक गमछा धोती कुर्ता नहीं पहन सकता, बिल्कुल पहन बिल्कुल सकता पहन है। सकते हैं। बिल्कुल पहन सकता है, ये हमारी कल्चर है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं तो पाएंगे कि हाँ, पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट हो। बाकी तो हो ही रहा है लाइक। जैसे अगर हम आपकी बातों को जो हम समझे वो बताना चाहते हैं। जैसे हम यही समझे हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जब तक आप कंपनी में हैं आप कंपनी के अनुसार चलिए। मतलब आप टाई बेल्ट पहन के जाइए, आप ब्लेजर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आते हैं तो आप अपने कल्चर के अनुसार कपड़ा पहनिए। उसके बाद खाना पीना का भी है तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि कॉफी क्या कहते हैं अफेक्ट मतलब अपने कंपनी में है तो चाय कॉफी अगर आपको अच्छा लगता है पीजिए। ये नहीं देखिए कि मेरे कलीग्स हमेशा मोमोज खाते हैं, वो बाहर जाकर लंच करते हैं तो हम भी उसको एडॉप्ट करें ही। ये जो कोल चीज़ है उसको हमको चेंज नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम जो आध्यात्मिक गुरु जी हैं उनकी बातों को सुनेंगे तो जो हमारा मन है, जो चित्त है वो शांत होगा। हम अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे हम किसी बाहर के कल्चर को सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनते हैं जो अच्छे हैं तो वो बोलते हैं कि कपड़ा आपको वैसा पहनना चाहिए जिससे ना तो आपको शर्म फील हो, ना जो आपको देख रहा है उसको शर्म फील हो। क्या? देखने वाला का एक इंटेंशन वो आपके ऑरा को क्रिएट करता है ना, हाँ लाइक आप एक जैसे कैसे, मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारे अराउंड वो एक फील्ड जनरेट होता है। हाँ, तो एनर्जी का वो फील्ड। फील्ड जनरेट होता है ना, लाइक आप किस तरीके की आप अगर लाइक साधु के वेश में चलो ना, तो कोई आपको देखेगा ना तो उसके मन में एक स्पिरिचुअलिटी जगेगी, उसके मन में एक थॉट्स ऐसे जगेंगे। हाँ तो हाँ वो हमारा कंट्रोल हमारे माइंड के ऊपर, वो एक ह्यूमैनिटी लाइक उसको बोल देंगे ना, लाइक ह्यूमन का नेचर ही उस तरीके का है कि आप अगर जिस चीज को देखते हो, जिस चीज को फील करते हो ना, लाइक आप अगर बैड स्मेल करोगे ना, आपका माइंड ऑलरेडी लाइक लगेगा कि अब हाँ। थोड़ा सा ये हो रहा है। आप वही किसी फ्रेग्रेंस को आप महसूस करोगे, आप लोगों के जैसे इंजॉयफुल, आपका एकदम माइंड शांत हो गया ना, लाइक इस तरीके की चीजें जैसे क्रिएट होती है। उसी तरीके का आपका हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शनैलिटी आपका एक अलग डिफाइन करता है आपके बॉडी को कि आपका क्या आगे प्रोग्रेस होगा या फिर क्या होगा। मतलब इसको अगर कहें तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो एक अच्छा वाइब्स फील होता है। बिल्कुल। एक अगर किसी को उजला कपड़ा पहने हुए देखते हैं तो बहुत मन को शांत फील होता है। लेकिन कोई वही हरा क्या कहते हैं पीला रंग पहना हुआ है, उस बाल को क्या कहते हैं उसको लाल पीला करवाए हुए है, कपड़ा फटा हुआ पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, जींस फटा हुआ है। तो वहां पे हमारे जो मन में जो उस समय माइंड का जो थिंकिंग आता है उसके प्रति एक अलग आता है। सेम चीज अगर कोई साड़ी पहनी हुई है तो उसके प्रति जो रिस्पेक्ट आता है वो एक अलग आता है। रिस्पेक्ट तो वहाँ भी है, जो जींस पहने उनका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जो है थोड़ा दोनों में इंटरप्रेट कर पाता है कि दोनों में से अगर चूज करना हो कि दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल है कि वो आप साड़ी वालों को ज़रा जानिएगा अगर आप उनके बारे में पहले से कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन आता है यूपीएससी, वो भी एक डिफाइन किया है ड्रेस कोड। क्या? बिल्कुल। आप देखते होंगे कि लाइक जिस तरीके से वो सारी चीजें हैं बड़े बड़े जगहों पे, आप जब कभी पार्टिसिपेट करोगे या कभी वैसी चीजों को पार्टिसिपेट करोगे
तो स्टार्ट कर दो, देखता हूँ मैं वीडियो बन। हाँ तो वो सारी चीजें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो देखेंगे ना लाइक कि उसमें एक हमारे जो भारतीय इंडियन कल्चर, जी जी आप फॉरेन से भी देखते होंगे ना लाइक फॉरेन के जितने भी लोग हैं ना लाइक वो अगर आते हैं इस चीज को अडॉप्ट करते हैं तो उनको एक ऐसा फील होता है ना लाइक कि आप उस रियलिटी को जी रहे हो ना जो हमारे एंसेस्टर्स और जो भी हमारे पूर्वज रह चुके हैं उन्होंने जिस तरीके से जिया है, ये तो हम अपने एक माइंडसेट को एक इस तरीके से बना लिया ना लाइक कि हम किसी को इम्प्रेस डिप्रेस करने के लिए हमें ये चीजें पहनना जरूरी है। लाइक अगर आप इन चीजों को पहनते हो ठीक है बट एक दायरा होना चाहिए ना हाँ लाइक आप एक ड्रेसअप आपकी जो हो रही है लाइक जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो आप में उस तरीके, अब बच्चे तो है नहीं आप हाँ कि किसी भी चीज को पहन लिए। हाँ। अब तो सोसाइटी को इम्पैक्ट भी पड़ता है। सोसाइटी पे इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है ना लाइक सोसाइटी ऐसा है कि आप जब उस तरीके का करोगे फिर आपके जनरेशन लाइक हम कैसे कहते हैं जेनेटिकली उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप जब जेनेटिकली उस चीज को कवर करते हैं लाइक आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें आपके जो आने वाले जो बच्चे होंगे, आपके जो आने वाले जो पीढ़ियां होंगी वो उस चीज को और मतलब आप जो कर रहे हैं उससे लाइक डबल करे। तो फिर आप सोच सकते हो कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन 2-4 जनरेशन होंगी वो वो किस तरीके से काम करेंगे फिर। हाँ, इसे मेरा मेरा यहाँ पे एक यह भी कहना है कि हम इसके खिलाफ नहीं कि आप क्या ड्रेस पहन रहे हो। जैसे बहुत से लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य जो करते हैं उनके अनुसार कपड़ा पहने। जैसे अगर आप साड़ी पहन के किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। आपके साड़ी कहीं मशीन में फंस गया तो आपके पास हो सकता है, तो वहाँ पे आप उसके अनुकूल ही कपड़ा पहने जिससे किसी और को भी दिक्कत नहीं हो और आपको काम करने में भी सुविधा हो। सेम चीज़ जब भी लोग रात को सोते हैं तो वहाँ पे वो लोग हल्का कपड़ा पहनना चाहते हैं जो उनको कंफर्ट हो, तो वहाँ पे आप पहनिए, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अभी का जो ड्रेसअप पे तो कोई कमेंट ही नहीं है, आप इच्छाओं से पहन सकते। लेकिन मेरा यहाँ पे यह कहना था कि जैसा हमारा खाना होता है, नहीं कहते जैसा हमारा होगा मन मतलब मन तन को पवित्र करना, मतलब कहा जाता है कि जैसा खाओगे सॉरी जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। मतलब जो आपका आहार है कहीं ना कहीं। डोंट कमेंट ऑन मी। अच्छा, इस पे सानू भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। सो सानू भैया आप कुछ और कहना चाहते थे इस पे? लाइक हमारे जैसे जो भी जो बड़े लोग थे वो ऐसा कहते थे ना लाइक जैसे आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, अच्छा यानी जैसे आपको मन कर रहा है ना वैसा खाना खाइए। अच्छा। हाँ खाना खाने में आपको जो मन कर रहा है अपने रूप से आप रूप भोजन और पर रूप के श्रृंगार मतलब दूसरों के मतलब उसके अकॉर्डिंग आप श्रृंगार करिए, मतलब जो दूसरों को अच्छा लगे। अच्छा। आपको अगर भोजन में अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं दाल चावल रोटी जो भी खाऊं वो खा सकते हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन श्रृंगार जो होता है ना वो दूसरों को वो लगना चाहिए ना लाइक दूसरों को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि लाइक, तो वो उसके अकॉर्डिंग श्रृंगार करिए। तो श्रृंगार का अर्थ ही वही होता है कि अब ऐसा नहीं किया मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं ना लाइक भोजन में भी आप कर रहे हो लाइक वो चीजें कुछ चीजें होती है कि आप खा लिए ऐसा खा लिए कि लग रहा है उससे अब पूरा बना जा रहा है मतलब हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग भोजन तो जरूर करिए लेकिन उसमें फिल्टर करिए ना कि आप उसमें क्या खा रहे हैं। हाँ और श्रृंगार भी करना है तो दूसरे को अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मत करिए ना लाइक जैसे हाँ, जो अभी एक माया जाल बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है उसके आपको। अकॉर्डिंग नहीं करना। हाँ, तो जो मेरा कहना था कि जैसा होगा आपका आहार वैसा होगा आपका व्यवहार। ये बहुत मायने भी रखता है। जब भी आप देखते हैं कि जब लोग कोई चोरी बेईमानी इस सब का जो काम करते हैं या फिर डाका डालना इस तरह का जो गलत काम होता है उससे पहले वो तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, दारू मदिरा का सेवन करते हैं क्योंकि उनको तामसिक कार्य करना है। और जैसा हमारा होता है आहार के कहीं हमारा व्यवहार भी उसी तरह का होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे मन पे कंट्रोल नहीं होता है हमारा, क्योंकि हमारा भोजन तामसिक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली तो हमें सात्विक भोजन का आहार करना चाहिए और कुछ सेटअप रूल्स को डिफाइन किया गया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और कभी कभी यह भी होता है कि किसी सर्टेन चीज़ें के कारण हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अभी हम लोग कॉलेज लाइफ में हैं, तो हम लोग का जो शेड्यूल है उसके अनुसार हम लोग को कहीं ना कहीं 12 बजे तक सोना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6 बजे कभी 8 बजे के अनुसार सोते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग सात्विक भोजन ग्रहण करें और एक सात्विक जो विचार है उसको फॉलो करें। लेकिन हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है, तो
नहीं कर पाते। लेकिन अगर पहले की बात किया जाए तो गुरुकुल सिस्टम था, तो वहाँ पे आपके ऊपर नहीं था, एक सिस्टम आपको बना बनाया हुआ मिल रहा होता था, और जो सिस्टम था वो भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग था। लेकिन अभी जो हमको सिस्टम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों का मिक्सअप है। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि पूरा जो कल्चर हम लोग का है वो मर्ज हो चुका है। हम अपने कल्चर को भी रख रहे हैं, और जो वेस्टर्न के कल्चर है उसमें से भी बहुत चीज़, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खराब चीज़ें भी हैं जो हम उसको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग जो है वो ला चुके हैं। जैसे रात का जो वर्क कल्चर था वो हमारे यहाँ नहीं था। हम लोग के यहाँ था कि जितना जल्दी हो सके सवेरे आप उठे उसमें कार्य करें, और रात को जितना हो सके आप जल्दी सो जाए। लेकिन अब लोग नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि खाना का जो है वो मिक्स हो चुका है, लोग रात को भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्क कल्चर की वजह से और डाइवर्सिटी की वजह से पूरे ग्लोबलाइजेशन में भी कहने कि इसका योगदान होगा। कि ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हुआ कि हम दूसरे को सीख रहे हैं, अपने को भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ हम पे ही इम्पैक्ट पड़ा है, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, और वो भी हमारी कल्चर को, हमारी चीज़ों को वो सीख रहे हैं। अगर आप भी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, आपके अनुसार क्या एक ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे आपको लगता है कि इन चीज़ों से हम सोसाइटी को, अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? जैसा कि सानू भैया का यहाँ पे ओपिनियन था कि हमको यहाँ पे जो डाइवर्सिटी, जो कल्चर में गैप है उसको कहीं ना कहीं फिल करना है, और जो हम लोग अभी मॉडर्निटी के नाम पे कि हाँ हम बहुत आधुनिक हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, हम किसी प्रकार का पहनावा, आहार को अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे हमको बचना चाहिए। तो अगर आपका भी कुछ इस प्रकार का विचार है जिससे आप अपने सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ही होंगे जो आने वाले 10 से 15 साल में अपने देश को, अपने राज्य को कहाँ ले जाएंगे यह निर्णय करने वाले होंगे। तो क्योंकि आइडिया, अच्छा आइडिया किसी के भी पास आ सकता है, आपके पास भी आ सकता है, हमारे पास भी आ सकता है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो हमें बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।